सफा नंबर 77 जिल्द नंबर 1। हजूर इरशाद फरमाते उरिदत अलैयल जन्नतु वन नारो आने फन फी उर्द हाजल हाइत फलम अरा कल खैर व शर। हजूर फरमाते अभी अभी अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को भी और दोज़ख को भी मेरे सामने यूं कर दिया था जिस तरह के सामने वाली दीवार का साया होता है। हजूर फरमाते अभी अभी जन्नत और दोज़ख मेरे सामने इस दीवार की ओर के अंदर मेरे सामने कर दी गई। आका करीम फरमाते मैंने जन्नत से बेहतर कोई जगह नहीं देखी और मैंने जहन्नम से बदतर जगह कोई नहीं देखी। और ये दुआ किया करो कि अल्लाह जन्नत अता करे। आज लोगों ने जन्नत और दोज़ख का तमाशा बना रखा है। कोई कहता है मैनू जन्नत की लोड़ नहीं, वो तो बड़ा बेवकूफ है। नबी करीम खुद कहा करते थे कि जन्नत मांगते हो अल्लाह से तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो। जन्नत का सवाल करना हुजूर ने सबक सिखाया हमें। तो ये है जन्नत। मुझे बताएं जन्नत गैब है या नहीं, दोज़ख गैब है या नहीं? एक तो ये है ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और दोज़ख हुजूर के सामने दीवार के साए की तरह कर दी। लेकिन इससे अगली बात सुनो, सफा नंबर 103 जिल्द अव्वल बुखारी शरीफ। आप हदीस सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजूर इस्तिस्का की नमाज पढ़ा रहे थे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस्तिस्का की नमाज वो नमाज होती है कि जब बारिश ना बरसे तो नवाफिल पढ़े जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाती है। मदीने में बारिश नहीं हो रही, जानवर प्यासे मर रहे हैं, चरागाहें खुश्क हो गई, पानी पीने को मिलता कोई नहीं और जमीन बंजर होकर रह गई। हजूर जब नमाज पढ़ाने लगे तो आका करीम ने दौरान नमाज यूं अपना हाथ ऊपर किया फिर नीचे कर लिया। नमाज की जब तकमील हुई तो सहाबा ने अर्ज किया आका दौरान नमाज आपने हाथ ऊपर उठाया फिर नीचे किया, क्या वजह थी? सुने जरा। आका करीम फरमाते जब मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा था तो रब ने जन्नत का दरीचा मेरे सामने खोल दिया था। देखो रब के नाज, रब का यार से प्यार देखो कि महबूब परेशान ना होना। ये कैद साली तो चंद दिनों की आजमाइश है, कहीं तेरे असहाब जो है रंजीदा खातिर ना हो जाएं। ये कैद साली तो चंद दिनों की एक आजमाइश है। जरा इधर भी मुखड़ा उठा के देख। हुजूर ने देखा तो जन्नत का गुच्छा लटक रहा था अंगूर का। हुजूर का हाथ बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। हुजूर तोड़ने लगे तो फिर दिल में ख्याल आया कि ये मामले तो गैब के हैं, कल जन्नत में जाएंगे तो खाएंगे। आका करीम ने जन्नत के करीब हाथ ले जाकर गुच्छा तोड़ा नहीं, हाथ को वापस मोड़ा और हुजूर फरमाते हैं वलौ अखस्तहु लअकलतु मिन्हु मा बकियत दुनिया। फरमाया अगर मैं गुच्छा तोड़ के ले आता तो उस गुच्छे में से तुम भी खाते, तुम्हारी औलादें खाती, क़यामत आ जाती, लेकिन मेरे एक हाथ का तोड़ा हुआ गुच्छा खत्म ना होता। जिस नबी के एक हाथ में गुच्छा आए पूरी खलकत खुदाबंदी खाए, गुच्छा खत्म होने को ना आए, उस बाजू की ताकत का आलम क्या होगा? जिस बाजू की ताकत का ये आलम है उसके दोनों बाजू की ताकत का आलम क्या होगा? जिसके एक बाजू की ताकत का ये आलम है उस नबी की पूरी पावर का आलम क्या होगा?